नमस्कार दोस्तों साथियों और जय श्री राम आप सबको। साथियों, एक अचानक से एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और वो पोस्ट है पायल मीणा नाम से कि एक पायल मीणा नाम की लड़की है और उसने किसी गैर धर्म के लड़के से शादी कर ली और वो पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और कुछ हमारे सोशल मीडिया के साथी है जो उस पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल किए। और वो पोस्ट जैसे ही हमारे पास आई हमें पता चली कि कोई पायल मीणा नाम की लड़की है, इसने किसी गैर हिंदू लड़के से लव मैरिज करी है। तो जब हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश करी, हमारे जो राजस्थान युवा क्रांति मंच के सम्मानीय अध्यक्ष है सुनील शर्मा जी के द्वारा जब इसकी तहकीकात की गई, इस पोस्ट से जो वायरल पोस्ट है इसकी तहकीकात की गई, तो साथियों खुलासा जो हुआ है ना, वो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की, आप लोगों की जो चूक होती है कि हम लोग इन लोगों को पनाह देते हैं। साथियों, जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम पायल मीणा को चर्चित करना चाहते हैं या जिसने उससे लव मैरिज करी है हम उसे चर्चित करना चाहते हैं। हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है और जो ये बात आप तक पहुंचाने का मकसद है, वो मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप सब लोग जागरूक हो। और चलो ये पायल बन गई, और भी अब से पहले कई पायलें आपने देखी होगी जो पायलें बनी है और उनकी किस तरीके से, किस हालात में हमें सूटकेसों में जो मिला है वो आपको बोलने की, हमें समझने की। आप सब समझते हो, आप सोशल मीडिया के साथियों पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे विशेषकर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन लोगों पर आप भरोसा ना करें। ये लोग आएंगे, इनका एक फंडिंग होता है, फंडिंग के माध्यम से ये लोग कार्य करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहे और कोई पायल ना बननी चाहिए, चाहे वो पायल मीणा हो, चाहे वो पायल गुजर हो, चाहे वो पायल शर्मा हो, चाहे वो पायल गुप्ता हो, चाहे वो पायल कोई भी हो, है तो हिंदू। भाई उसका सरनेम अगर मीणा है, उसका सरनेम अगर गुजर है, उसका सरनेम कुछ भी है, तो वो है तो हिंदू ही ना। और जब हिंदू लड़की अगर किसी अन्यत्र जगह जाती है तो दुख सबको होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, मीणा हो, गुजर हो, हरिजन हो, एससी के, दलित, हमारे कोई भी भाई हो, सबको दुख होता है कि यार एक हिंदू लड़की और किस तरीके से चली गई। खैर आखिरकार होता है, क्योंकि आईएएस टीना डाबी जो बहुत चर्चित है, पूरे हिंदुस्तान के संगठनों ने उन्होंने पहले समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं समझ पाई थी। आखिरकार होना क्या था, हुआ वही था जो सबे पत्ता था। एक साल बाद में वही टीना डाबी जी वापस आ गई। और होना यही है, पायल मीणा साल 2 साल 5 साल खुश रह ले। जो टीना डाबी के साथ हुआ, जो और हिंदू लड़कियों के साथ होता है वही पायल के साथ में होगा। लेकिन हमें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। जब हमने पायल मीणा के घर वालों से बात करने की कोशिश करी, हमारे जो सुनील शर्मा साहब है, जो हमारे यहाँ जयपुर में हिंदू युवा वाहिनी संगठन के सम्मानीय अध्यक्ष है सुनील शर्मा जी, उन्होंने जब जो एड्रेस सोशल मीडिया पर डला हुआ था, उस एड्रेस के माध्यम से पायल मीणा के घर वालों से जब बात करने की कोशिश की गई, तो साथियों जो वहाँ से जो खुलासा हुआ था ना, वो खुलासा जो है वो चौंकाने वाला था। जिस लड़के के साथ में पायल मीणा ने लव मैरिज करी है, जो जो भी कुछ किया है इसने, इसको ज़्यादा हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना भी ज़रूरी है कि पायल मीणा ने जो किया है वो हमारी और हिंदू लड़कियां ना करें। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें इतना सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम कॉलेज, अगर हमारी बहन बेटियां कॉलेज जाती है तो हमें महीने में 2-4 चक्कर उस कॉलेज के लगाने चाहिए। 2-4 चक्कर जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती है उस स्कूल में वो चक्कर लगाने चाहिए कि कहीं ये शांति दूत रास्ते में तो नहीं घूम रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी फंडिंग के साथ में साजिश की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ में। तो अभी अजमेर का जो मामला खुलासा हुआ है वो आप सबको पता है, किस तरीके से छात्राओं को ब्रेन वॉश करके फंसाया गया था। जब पायल मीणा के घर वालों से बात करी तो साथ ही मामला बहुत पुराना है। इन्होंने अब शायद ये कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना होगा, तो ये कोर्ट में आए और इस वजह से शायद ये मामला हमें अब पता चला है। बाकी बहुत पुराना मामला है, 4 साल पुराना मामला बताया गया है। लड़की को लड़की के घर वालों ने खूब समझाने की कोशिश करी, खूब भाई बहन माँ बाप मामा बुआ सारे रिश्तेदारों ने मिलकर के इस लड़की को समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये लड़की नहीं समझ पाई। इस लड़की ने साफ साफ कहा
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा वो है वो सबसे अलग है। सबसे जो आम हिंदू लड़कियां, जो भी कोई भी लड़कियां बोलती है, वही शब्द पायल मीणा के थे कि जो भी है, जो ये लहसुन बेचने वाला है, ये मेरा सबसे प्रिय है। और साथियों, अगर गलती करी है तो कहीं ना कहीं पायल मीणा के घर वालों ने ये करी है कि जो लड़का है उस लड़के को अपने घर में किराएदार बना करके रखा और कभी उसके ऊपर शक नहीं किया। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे लोगों से बच करके रहे। ऐसे लोगों से अपनी जो पायल है, छोटी छोटी अपनी पायल है, इन पायलों को बचा करके रखे। चाहे वो पायल किसी भी समाज की हो, है तो हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियाँ जो इस पायल, ये पायल दिल्ली सर्विसेज में जॉब करती है, वो सॉरी दिल्ली सर्विसेज में तैयारी, दिल्ली सर्विस आईएएस सर्विसेज की दिल्ली से तैयारी कर रही है साथी। ये जो लड़की है आईएएस की तैयारी दिल्ली से कर रही है, तो ये पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब किस तरीके से उसके पाले में चली गई, अपने घर वालों के बार बार समझाने पर भी ये नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं ये जो उम्र होती है, इस उम्र में हमें हमारी बहन बेटियों की तरफ ध्यान देना होगा। और हमारी बहन बेटियों पर मैं कहता हूँ कि हमें एक नज़र रखनी होगी साथियों। और नज़र इसलिए रखना ज़रूरी, हम ये नहीं करें कि सारी बहन बेटियाँ गलत है, लेकिन जो पायल मीणा ने, बाकी जो भी लड़कियाँ करती है ना, इन लड़कियों के ऐसे कृत्य करने की वजह से जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो पढ़ने में होशियार है, जो टैलेंटेड है, तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले उनको पढ़ाने में, आगे शिक्षा दिलाने में कतराते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मैं अगर इन्हें खुली छूट दूंगा, लोग कहते हैं कि बेटियां हैं, इनको खुला आसमान दो, या आसमान नापने का काम करेगी। हकीकत में हमारी बेटियां आसमान नापने का काम करती है। आज रेल हमारी बेटियां चला रही है, आज हेलीकॉप्टर हमारी बहन बेटियां चला रही है। ऐसा कोई, आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महिला है, महिला हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा जी, महिला राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी, महिला राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी, महिला राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी, महिला राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी। महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार की नाव, जो राष्ट्र की नाव, जो अपने धर्म की नाव ना, वो किसी की नहीं होती साथियों। तो प्लीज़, जिनकी बहन बेटियां ऐसा कदम उठाती है, उनके माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हम सबको जीते जी ना मरना पड़े। हमारी बहन बेटियां किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, हमें उन पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ें, तरक्की करें हमारी बहन बेटियां। लेकिन प्लीज़, जितनी भी बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही है, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसा क्यों कृत्य ना करें जो इस बहन ने किया है। और मैं तो इस बहन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी आत्मा और आपका अगर दिल गवाही देता है तो आपका स्वागत है सनातन धर्म में। प्लीज़ आप वापस सनातन धर्म में आ जाइए, अगर आपका मन गवाही देता है तो। लेकिन ये आ नहीं सकती क्योंकि इसके 1.5 साल का बेबी हो चुका है, तो पूरी तरह से ये उस धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इससे अब लाने का, बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो भी हमारी बहन बेटी है, आप अपनी समाज में कीजिए ना। अगर आप मीणा है तो मीणा में शादी करें, आप गुजर है तो गुजर में शादी करें, आप जाट है तो जाट में शादी करें। आपको ये नहीं है कि आप गैर जाति में शादी करो, ये भी मत करो, क्योंकि गैर जाति में शादियाँ करने से भी अपने परिवार पर फर्क पड़ता है। अपने माँ बाप की जो इज्जत है वो जीते जी अपने माँ बाप की इज्जत चली जाती है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसा कोई भी क्यों कृत्य ना करें। जो लोग अपने आपके परिवार की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ उंगली उठाए, अगर आप अपने माँ बाप की सच्ची और लाडली बिटिया है तो ऐसा काम करें जिससे आपके माँ बाप सिर ऊंचा करके जी सके, सिर उठा के जी सके। धन्यवाद, नमस्कार।